Welcome to Educational Rain Academy. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रेन एकेडमी। मैं हूं किशन आज़ाद, आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर। आज है 15 जनवरी 2024। आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को वन बाय वन कवर करेंगे। अंत में आज की करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की पहली न्यूज है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो हमारे यहाँ पर भारत में 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि होंगे। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में इस बार मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं। वह भारत कब आएंगे यह भी साफ नहीं हुआ, लेकिन उनके भारत आने से पहले हलचल शुरू हो गई है। उनके इस दौरे से पहले दिल्ली में गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को फ्रांसीसी राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोने ने नई दिल्ली में एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जो सर्विस सर्वा हैं अजीत डोभाल से मुलाकात की। यहाँ पे बातें हुई थी फ्रांस की, तो फ्रांस के बारे में आइए कुछ बातें जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो कि सेन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगर करेंसी की बात करें तो यूरो है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि अभी हमारे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की बात करें तो गैब्रियल अटल हैं। अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो फ्रांस की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। अगली खबर आ रही है ताइवान से। लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, इसको याद रखिएगा, डीपीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंगते, इनको विलियम लाई भी बोलते हैं, ने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी कुओमितांग पार्टी के उम्मीदवार हो यू एह को हराया है। उन्हें चीन का सबसे कट्टर विरोधी माना जा रहा है। अगर मैप में देखेंगे तो ये है ताइवान। ताइवान की बात करें तो इसकी राजधानी है ताइपे और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है मंदारिन। आइए चलते हैं आज की अगली करंट अफेयर की तरफ। अगली करंट अफेयर है भारतीय नौसेना से संबंधित। भारतीय नौसेना के युद्धपोत को आईएनएस चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर को 4 दशकों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है, यानी रिटायर कर दिया है। आईएनएस चीता और गुलदार कुंभीर को क्रमशः 1984 में, 1985 और 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। इनके निर्माण की बात करें तो इनका निर्माण पोलैंड में किया गया था। उस दौरान रक्षा मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि यह कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि एक ही श्रेणी के 3 युद्धपोतों को एक ही दिन में एक साथ सेवा मुक्त किया गया। चलते हैं अगली करंट अफेयर की तरफ। अगली करंट अफेयर आ रही है हमारी शास्त्रीय गायिका की तरफ से। हमारी शास्त्रीय गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका आकस्मिक निधन हो गया है। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का शनिवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह अभी 92 ईयर्स की थी। इनका संबंध शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से था। इनको अब तक 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में पद्म विभूषण से नवाजा गया था। डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करें तो इनका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे में हुआ था। अगली जो खबर है हमारी वो बुक से संबंधित है। अभी राम मंदिर बहुत ही चर्चाओं में चल रहा है, उससे संबंधित जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसी के संबंध में एक बुक है जो आजकल चर्चाओं में है, ट्रस्ट विद अयोध्या डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये बुक का नाम है। इसका अभी प्रकाशन हुआ है, जिनके लेखक हैं बलबीर पुंज। पत्रकार राजनेता बलबीर पुंज की ताजा किताब हाल के अयोध्या संदर्भ में संपूर्ण इतिहास को पेश करने वाला एक बहस तलब दस्तावेज है। अगली करंट अफेयर है गंगा सागर मेला से संबंधित। यह कुंभ के मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। यह पश्चिम बंगाल में मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध और पवित्र गंगा सागर मेला का आगाज 8 जनवरी 2024 को हुआ था और यह 16 जनवरी 2024 तक चलेगा। यह मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण में 24 परगना के सागर द्वीप में आयोजित किया जा रहा है। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय मेला गंगा सागर मेला है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं। बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इसमें बस इतना याद रखिएगा, गंगा सागर मेला कहाँ मनाया गया, पश्चिम बंगाल में, और इसका आयोजन 8 जनवरी 2024 से 16 जनवरी तक किया गया। आज की हमारी अगली करंट अफेयर है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंक के खात्मा के लिए ऑपरेशन पीर का पहला चरण सर्वशक्ति शुरू हो गया है। इस ऑपरेशन में रजौरी और पुंछ के पीर पंजाल से सटे इलाकों में सक्रिय आतंकियों और उनके ठिकानों पर प्रहार होगा। यह ऑपरेशन शक्ति है जो हमारी भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है। आज की हमारी अगली करंट अफेयर है, देश में पहली बार दीव बीच गेम्स 2024 का शुभारंभ 4 जनवरी 2024 को किया गया था। घोघला समुद्र तट पर हुआ था इसका शुभारंभ। दीव केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली और दमन दीव का एक भाग है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इस आयोजन के मुख्य अतिथि थे। इन खेलों में मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 18 पदकों को जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र ने 3 स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया है। बीच गेम्स 2024 का आयोजन 4 जनवरी से 11 जनवरी तक हुआ था। इस बीच गेम में कुल 8 गेमों का आयोजन किया गया था। बीच गेम 2024 का समापन समारोह IANS खुखरी स्मारक में आयोजित किया गया था। दीप में इस वर्ष के संस्करण में उन खेल विषयों का प्रदर्शन किया गया जो हमारे देश में कम प्रचलित हैं, जैसे बीच वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, रस्साकशी, समुद्र तैराकी, मलखम्ब इत्यादि। इन आयोजनों में देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। 7 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागी शामिल हुए और 8 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई। अगली करंट अफेयर की न्यूज है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम। ये तो आपने सुना ही होगा। इसका 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित होगा 19 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक। कहां हो रहा है ये? युगांडा के कंपाला शहर में हो रहा है। अगर इसकी थीम की बात करें तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए गहरा सहयोग, ये इसकी थीम होगी। नाम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड युगोस्लाविया में हुआ था, जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो 53 यानी 53 देश अफ्रीका के हैं, 40 देश एशिया के हैं, 26 देश लैटिन अमेरिका और 1 देश यूरोप का है। इस प्रकार नाम में कुल 120 सदस्य हैं अभी तक। भारत नाम के संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसने 1983 में नई दिल्ली में 7वें नाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसके अलावा युगांडा 21 से 23 जनवरी तक तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन और G77 बैठक की भी मेजबानी करेगा, तो इसको भी याद रखिएगा। तो आइए बात करते हैं आज की करंट अफेयर के MCQ के बारे में, जो आज की करंट अफेयर से संबंधित हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन हमारे मुख्य अतिथि होंगे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो कि हमारे मुख्य अतिथि होंगे इस बार 26 जनवरी 2024 में। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, नवनिर्वाचित लाई चिंगते हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ताइवान में अभी चुनाव हुआ था, जिसके राष्ट्रपति लाई चिंगते हाल ही में चुने गए हैं। इन्होंने अपनी जीत हासिल करके और ये वहां के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इसका भी ऑप्शन ए सही रहेगा, ताइवान। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को सेवा से कार्यमुक्त कर दिया है, यानी रिटायर कर दिया है? तो भारतीय नौसेना ने अभी 3 INS युद्धपोतों को सेवा से बाहर किया था। पहला था INS चीता, INS गुलदार, INS कुंभीर। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों को अभी रिटायर कर दिया है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस घराने से संबंध रखती थी? डॉक्टर प्रभा अत्रे किराना घराना से संबंधित थी, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ट्रस्ट विद अयोध्या डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके बलवीर पुंज इसके लेखक हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही रहेगा। गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है?
पश्चिम बंगाल में यह गंगा सागर मेला का आयोजन हो रहा है इस समय, तो यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में भारतीय सेवा द्वारा प्रारंभ किया गया ऑपरेशन सर्वशक्ति किस से संबंधित है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ये रजौरी एवं पुंछ में ये ऑपरेशन सर्वशक्ति चल रहा है, तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम द्वीप बीच गेम्स 2024 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल कर लिया है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम द्वीप बीच गेम्स 2024 में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया था इसमें कुल 8 गेमों का आयोजन हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम 2024 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो यह युगांडा में किया जाएगा, इसका ऑप्शन सी सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।